इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आज की बड़ी खबर यही है, नरेंद्र मोदी का न्योता स्वीकार कर लिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। नवाज शरीफ 9 बजे 26 मई को उड़ान भरेंगे दिल्ली के लिए। तो कुल मिलाकर माना यही जा रहा है कि एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत होगी, यानी कि काफी अरसे से जो बर्फ जमी हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो बर्फ अब पिघलती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दिल्ली में भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शरीफ ने इस मामले पर पिछले 2 दिनों से चले आ रहे रहस्य पर से पर्दा उठा दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता की ओर से इस बात की पुख्ता जानकारी दी गई है कि सोमवार को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वो दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें, इसके पहले सुबह से ही पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर जोरों से चल रही थी कि वो दिल्ली पहुंचेंगे और अब इस बात की पुष्टि बाकायदा कर दी गई है पाकिस्तान की सरकार की ओर से। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने। इस पूरे मुद्दे पर और अब इस बात की पुष्टि बाकायदा कर दी गई है पाकिस्तान की सरकार की ओर से। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने। इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, किसने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। बहुत अच्छी खबर है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो न्योता दिया था वो नवाज शरीफ ने कबूल किया है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब हमारे पड़ोसी है और पड़ोसी बदले नहीं जा सकते और इसलिए एक नए रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है। बहुत अच्छी खबर है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की आने वाली सरकार के लिए एक अपने आप में विदेश नीति की सफलता का संकेत है और एक साफ हो गया कि जो काम कांग्रेस यूपीए पिछले 10 वर्षों में अपने पड़ोसियों और खासतौर से पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई थी, कहीं न कहीं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए। नई सरकार ने जो पहल की है सर्वत्र इसकी सराहना हो रही है और लोग जिस बात की कल्पना भी नहीं करते थे, माननीय मोदी जी ने वह कदम उठाया है, इसलिए इसका स्वागत भी होना चाहिए। और अगर नवाज शरीफ ने इस आमंत्रण को स्वीकार करके शपथ ग्रहण समारोह में आना स्वीकार किया है तो मुझे लगता है कि इसका भी हम स्वागत करते हैं। पाकिस्तान से इस कंफर्मेशन आना बहुत ही अच्छी पहल है और सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हिंदुस्तान आने से क्या दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे, इसी पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कमर आगा जी, इसके अलावा रिटायर्ड कर्नल दानवीर जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट राजीव त्यागी जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है वो मौजूद हैं। अनिल जैन जी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव वो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा पाकिस्तान से हमारे साथ ARY के न्यूज डायरेक्टर मोहसिन रजा जी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मोहसिन रजा, आपसे ही मेरा ये सवाल है, 3 दिनों की रस्साकशी के बाद फाइनली इस बात का निर्णय ले लिया गया कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, लेकिन ऐसी क्या चीज थी जो इन 3 दिनों से रोके हुई थी नवाज शरीफ को? जी, पाकिस्तान की हुकूमत ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ता कायम किया हुआ था और वो इस प्रोग्राम को तय कर रहे थे। अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी एक बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया है जिसमें ये बताया गया है कि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की तकरीब इफ्तारी में शिरकत करेंगे और 27 मई सुबह वो उनसे 1-on-1 करेंगे और उसके अलावा भारत के सदर से भी मुलाकात करेंगे। गालिबन ये तमाम चीजें जो है वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर राब्ते जारी थे और इन चीजों को तय किया जा रहा था, जिसके बाद आज हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये बात पहले से तय की थी, इसी वजह से डिप्लोमेटिक चैनल्स पे ये तमाम शेड्यूल की तैयारी जारी थी जी। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान की तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने नवाज शरीफ के इंडियन प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नरेंद्र मोदी की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टी है पीपल्स पार्टी, उनके लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने वेलकम किया है
खैबर पख्तूनख्वा की जो पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी, उनके लीडर बिल्कुल हर तरफ से इसका स्वागत किया जा रहा है और जाहिर तौर पर एक अच्छी पहल नरेंद्र मोदी की ओर से की गई और उसे स्वीकार करके उसे आगे बढ़ाने का काम नवाज शरीफ की ओर से किया गया है। कमर आगा जी, क्या नरेंद्र मोदी की ये कूटनीतिक चाल थी जिसमें वो पूरी तरह से सफल रहे? मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी कोशिश कह लीजिए दोनों के लिए, और एक टेंशन सा बन गया था कैंपेन के दौरान, खासतौर से पाकिस्तान की आर्मी सेना अध्यक्ष जो थे उनका स्टेटमेंट के कश्मीर को लेके, फिर उसके बाद 2 इंडियन जर्नलिस्टों को वहां से एक्सपेल कर दिया गया, तो एक बड़ा टेंशन सब नजर आ रहा था। इस इनविटेशन के बाद वो टेंशन में कमी आ गई इनवाइट करते ही, और एक अच्छी बात यह हुई कि नवाज शरीफ ने इनका इनविटेशन को मंजूर दिया और आ रहे हैं यहाँ पे। मैं समझता हूँ बातचीत का दौर शुरू होगा, लेकिन नवाज शरीफ के सामने बहुत सी मुश्किलें हैं। एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि न केवल सेना उनका विरोध कर रही है, बल्कि वहां के जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं वो भी उनके बहुत खिलाफ है, जैसे कि जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो ग्रुप है, उन्हीं ने साफ साफ कह दिया है ये बहुत पावरफुल लोग हैं, और जितने भी वहां पे आतंकवादी संगठन है इन्हीं दोनों जमातों से जुड़े हुए हैं। हाफिज सईद साहब का स्टेटमेंट, फिर तालिबान, लश्कर तैयबा, ये सब जो ग्रुप हैं वो सब इनकी मुखालफत कर रहे हैं यहाँ आने के लिए। तो ये जो कदम उठाया है इतना आसान नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा उन्हीं ने कदम उठाया, इतने अपोजिशन के बाद यहाँ आ रहे हैं, इसको हमें वेलकम करना चाहिए। तमाम कट्टरपंथी ताकतों की बातों को दरकिनार करने के बाद उनकी ओर से ये निर्णय लिया गया है और जाहिर तौर पर हिंदुस्तान इसका स्वागत भी कर रहा है। हमारे साथ हमारी कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत भी जुड़ चुकी हैं, उनके पास में चलूं, लेकिन उसके पहले राजीव त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से ये क्यों कहा जा रहा है कि उन्हें बुलाया तो जाए लेकिन बिरयानी ना खिलाया जाए? देखिए, रिलेशनशिप इज लाइक वाटर, नो शेप, नो साइज, नो टेस्ट, बट एसेंशियल फॉर लाइफ, सो सेव इट। हम ये मानते हैं कि रिश्ते निश्चित रूप से बेहतर होने चाहिए, लेकिन जिस वक्त आप नवाज शरीफ जी को बुला रहे हैं, पहले भी आपने मुशर्रफ साहब को बुलाया था आगरा में, और आगरा का जो समिट था उसके बाद कारगिल हुआ था, तो पाकिस्तान से बात करते हुए निश्चित रूप से एक कॉशियस अप्रोच हम लोगों को रखनी होगी जी। हम ये मानते हैं कि दोनों देशों के बीच में अगर बेहतर रिश्ते होंगे तो जो डिफेंस बजट होगा वो जन कल्याणकारी नीतियों के लिए दोनों देशों में लगाया जा सकता है। मोदी ने जो किया आपको तो उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, मैं जो कह रहा हूं ना, देखिए समझिए आप बात को, मोदी जी का जो कैंपेन अगर आप देखेंगे, पिछले 100 दिन का जो कैंपेन उन्होंने चलाया है पूरे देश में, उनका कैंपेन निश्चित रूप से पाकिस्तान के इर्द गिर्द था और पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन चला करके निश्चित रूप से प्राइम मिनिस्टरशिप हासिल की है। आज इतनी जल्दबाजी क्या थी कि पाकिस्तान को वो 5 दिन भी नहीं देना चाहते, 5 दिन में बुला लेना चाहते थे। देशों को इनवाइट किया है, उनमें एक पाकिस्तान भी है। बीजेपी की ओर से तो यही कहा जा रहा है, जो खराब रिश्ते पाकिस्तान के साथ हमारे हैं, वो खराब रिश्ते हमारे नेपाल से नहीं है। क्या नेपाल को बुलाया उन्होंने? क्या माले को बुलाया उन्होंने? क्या बर्मा को बुलाया उन्होंने? वो भी तो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। हमारा कहना यह है कि चलिए आपने बुलाया, लेकिन हमारा मानना यह है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पाकिस्तान से बात करते हुए निश्चित रूप से कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। पाकिस्तान से निश्चित रूप से कश्मीर पे 2 टूक बात होनी चाहिए, पाकिस्तान से अन्य मुद्दों पर भी निश्चित रूप से 2 टूक बात होनी चाहिए। शुरुआत तो हुई है, आगे तमाम बातचीत भी हो जाएगी। देखिए, एक बार शीतल के पास हम चलते हैं। शीतल, चूंकि पाकिस्तान में जब चुनाव हुए थे 11 मई 2013 को रिजल्ट आया था पाकिस्तान का, उस समय वहीं पर मौजूद थी शीतल। सबसे बड़ा आती हूं मैं आपके पास, हम बीजेपी की भी प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके ऊपर भी उठेंगे, लेकिन यहाँ पर शीतल बड़ा सवाल यही है, उस वक्त भी हमने और आपने भी सवाल किया था कि क्या वो भारत आएंगे और भारत से संबंधों को सुधारने के प्रति नवाज शरीफ पे बहुत आतुर दिखाई दे रहे थे, और अब जो कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है उसे ही आगे बढ़ाने का काम उनकी ओर से किया गया है। देखिए, सबसे पहली बात, नरेंद्र मोदी ने सार्क के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको इनवाइट किया और उसमें पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को भी, तो पहल है नरेंद्र मोदी की तरफ से और इसकी सभी हलकों में तारीफ हो रही है। ना सिर्फ हम यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर या कहीं कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया, अगर आप पाकिस्तानी अखबार भी देखें तो पिछले 2 रोज से पाकिस्तानी अखबार इन खबरों से पटे हुए थे, इन एडिटोरियल से पटे हुए थे कि नवाज शरीफ को इस न्यौते को कबूल करना चाहिए, ये बहुत अच्छी पहल हो सकती है और उन्हें भारत आना चाहिए। तमाम डिप्लोमेटिक सर्कल्स पाकिस्तान के भी यही मानते थे। और सबसे अहम बात चित्रा की
पाकिस्तान की पूरी विपक्ष इस पर एकजुट हो गई। पाकिस्तान के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है असेंबली में, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन किया कि नवाज शरीफ को जाना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नवाज शरीफ को पावर में आए 1 साल हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन कोई ठोस शुरुआत टॉक्स में नहीं हो पाई है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि सीमा पार से आतंकवाद जारी है। हमने देखा कि हेरात में जो भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ, उसके बाद हमने देखा आज इस्लामाबाद में भी 2 हमले हुए। फिर हमने हाफिज सईद का तुरंत इस ऐलान के बाद बयान सुना, जब ये ऐलान हुआ कि नवाज शरीफ आएंगे ओथ सेरेमनी में हिस्सा लेने, उसके तुरंत बाद हाफिज सईद का स्टेटमेंट आया कि वो जा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम में गलत संदेश जाएगा। तो हमें जो जमीनी हकीकत है उन्हें ध्यान में रखना होगा। राजीव त्यागी कह रहे हैं, बिरयानी की बात करें और बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने स्पीचेस में एंटी पाकिस्तान बातें कही थी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब वो इस देश को हेड करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। अब वो एक मामूली पॉलिटिशियन नहीं है, तो उनकी तरफ से कदम बहुत अच्छा जता रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया था, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कि जो मोदी के विरोधी हैं उनको नहीं, लेकिन बीजेपी ने अपने आप को राजीव जी बीजेपी ने अपने आप को राजीव जी बीजेपी ने उसी वक्त अपने आप को बयान से अलग कर दिया था। बीजेपी ने उसी वक्त अपने आप को बयान से अलग किया था। तो आपका पाकिस्तान प्रेम हो गया। बीजेपी ने उसी वक्त अपने बयान को चलिए हम इसको बहुत प्योर पॉलिटिकल नहीं बनाते हैं। हम वापस राजीव से मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान से आप बात करते हैं, बात करिए। आपकी सरकार ने 99 के आसपास भी बात की थी और उस वक्त आगरा समिट हुआ था, लेकिन उस आगरा समिट का रिजल्ट क्या हुआ? कमर आगरा जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन पहले एक बार कर्नल तानवीर से मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। आती हूँ राजीव जी, आपकी सरकार के दौरान भी 26/11 हुआ है। आपकी सरकार के दौरान भी 26/11 हुआ है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, बातचीत नहीं की थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 26/11 आपकी सरकार के खत्म हो गए पाकिस्तान में। क्या दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान छोड़ गए हैं? क्या अन्य आतंकवादी गतिविधियां रुक गई हैं? भारत लाने वाले थे, शिंदे तो कहते हैं, कहा था कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। आप अपनी मोदी की फोटो खिंचवाए नवाज शरीफ के साथ। अरे अभी 26 तारीख वक्त 2 दिनों का। राजीव त्यागी जी वापस लौट आते हैं। जो पहल हुई है उसका स्वागत किया जाना चाहिए राजीव त्यागी जी, लेकिन कम से कम जो पहल हो रही है, अगर दोनों, मैं एक बार एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। कर्नल तानवीर, बहुत देर से सर मैं आती हूँ आपके पास। आपको लगता है कि मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ के आने से जो दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी भारत और पाकिस्तान की, वो कड़वाहट अब कम होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मोदी जी ने तो एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जहां पे इंटरनेशनल अफेयर्स का सवाल है और गुड नेबरली रिलेशंस का सवाल है, नंबर 1। नंबर 2, हमें नवाज शरीफ की बहुत तारीफ करनी चाहिए। वो इतने स्टिफ ऑपोजिशन के बीच हिंदुस्तान आ रहे हैं और उन्होंने उनको 2-3 दिन लटका के रखा। पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में क्या कह रही हैं और उनके न्यूज़पेपर क्या कह रहे हैं, ये एक इशू है, लेकिन फौज क्या कह रही है, जो कि उनके जो जमातुल दावा के जो हाफिज सईद है, जो उन्होंने बोला, समझ लीजिए कि वो एक आर्मी के पब्लिक स्पोक्स पर्सन की तौर पे उन्होंने बोला, उसको दरकिनार करते हुए वो हिंदुस्तान आ रहे हैं। एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है और जाहिर सी बात है कि ये जो मीटिंग होगी, बेशक फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, बट दोनों नेताओं को एक दूसरे को समझने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सिचुएशन को प्रोब करने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है दोनों देश के रिलेशनशिप। पाकिस्तान में भी कमर आगा जी इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जा तो रहे हैं, लेकिन फोटो खिंचवाने के अलावा क्या कुछ लेकर आते हैं पाकिस्तान, इस पर हमारी नजर रहेगी। दोनों ही देशों में इस तरह की बातें चल रही हैं। देखिए, कई 2-3 चीजें। पहली बात तो ये कि एक मीटिंग, जो मसला पिछले 60-65 साल में नहीं हल हुआ, वो एक मीटिंग में, वो भी जिसमें ओथ सेरेमनी में हल हो जाए, तो इसकी उम्मीद करनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ एक रोड मैप छोटा सा, कम से कम एक शुरुआत होगी, वो बहुत अच्छी बात है कि बातचीत के जरिए का मसला हो, और ऐसे मौका बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये कि हमारी नीति कोई जंग की तो है नहीं पाकिस्तान से, और कांग्रेस पार्टी ने जो नीति चलाई थी वो कोई फर्क नहीं थी। ये नीति अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में चली, फिर कांग्रेस ने उसको और बढ़ाया। मोदी जी भी, मैं समझता हूँ, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस अभी तक तो नहीं लगे हैं। इलेक्शन कैंपेन में जो टेंशन बिल्डअप हो गया था, मैं समझता हूँ इस इन्विटेशन से, उनके आने से वो टेंशन कम से कम खत्म हो गया। बातचीत का एक दौर चलेगा और एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। पाकिस्तान की नीति में जो बेसिक फंडामेंटल जो चेंज है, मैं समझता हूँ मोदी साहब उसको चेंज
नहीं कर पाएंगे, वो वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले चली थी। सिर्फ अप्रोच में फर्क आ रहा है, डिप्लोमेट इनका स्टाइल थोड़ा सख्ती है। ये भी कोई आतंकवाद के साथ साथ दहशत के साथ बातचीत ये भी नहीं करेंगे जैसा पहले कांग्रेस का एटीट्यूड था। इन्हीं ने भी अपने भाषणों में कहा है कि दहशत, इन्हीं ने भी डिमांड किया है कि जो वहां पे शिविर इस वक्त चल रहे हैं आतंकवादियों के वो बंद होने चाहिए। ये सब नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं, ये बातें वो सीधे उनसे दो टूक बातें भी हो जाएंगी और आगे का प्लान भी बन सकता है। कम से कम एक अच्छी शुरुआत तो होगी नई सरकार के साथ, इस लिहाज से भी माना जा रहा है। सीधे मोहसिन रजा का हम रुख कर लेते हैं। मोहसिन साहब, लेकिन ये बताइए, पाकिस्तानी आवाम नवाज शरीफ के भारत आने को लेकर क्या सोच रही है? एक सवाल जी, पाकिस्तान में जो है इंडिया के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात जो है वो इशू रहे। पाकिस्तान के जो गुज़िश्ता साल इलेक्शन हुए थे उसमें 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सामने आई हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात। तीनों जो है उनका मौक़िफ़ ये था कि वो भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। वो तमाम जमातें जो है पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करती हैं और वो लोग जो इंडिया के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात की मुखालफत कर रहे हैं, जिसमें हाफिज सईद जैसे लोग शामिल हैं, उनका पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स या अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, उनकी अवाम में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन मैं एक बात की करेक्शन करता चलूं कि यहाँ पे किसी साहब ने कहा है कि फजलुर रहमान जो है JUI के रहनुमा जो है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। फजलुर रहमान ने इसको इस दौरे की हिमायत की है, उन्होंने इसको वेलकम किया और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज के रहनुमा जो है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। फजलुर रहमान ने इसको इस दौरे की हिमायत की है, उन्होंने इसको वेलकम किया और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक अच्छा स्टेप उठाया है। इसी तरीके से इमरान खान जो कि इसका नवाज शरीफ की मुखालफत कर रहे हैं। शीतल, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं और साथ ही राजीव जी। शीतल, चित्रा, मैं मोहसिन ने अभी भी कहा कि हाफिज सईद जैसे लोग जो कि लश्कर प्रमुख हैं, वो वैसे लोग जो विरोध की आवाज उठा रहे हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन मोहसिन, हाफिज सईद जो है उसका प्रभाव कितना है वहां पर कट्टरपंथियों पर? और हम ये भी नहीं भूल सकते कि हाफिज सईद के शरीफ के साथ भी अच्छे संबंध है और शायद इसीलिए पिछले 3 रोज से जो पशोपेश की स्थिति बनी हुई थी वो इसी वजह से बनी हुई थी कि बार बार ये धमकाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आप ना शरीक होइए वोट सेरेमनी में। देखिए, एक एलिमेंट ऐसा है पाकिस्तान में जो कि बिल्कुल इंडिया के साथ का हामी नहीं है। वो हमेशा कश्मीर का इशू सामने रख देता है। वो पाकिस्तान के यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इदारे हैं वो भी इंडिया के साथ फौरी तौर पर तमाम ताल्लुकात खोलने के हामी नहीं है। लेकिन ये नवाज शरीफ एक ऐसे स्टेट्समैन है जिन्होंने हमेशा इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से एक बहुत बोल्ड इनिशिएटिव लिए हैं। नवाज शरीफ ने इससे पहले भी जो वाजपेयी के साथ ताल्लुकात के हवाले से इनिशिएटिव लिया था, उसके बाद देखिए पाकिस्तान की फौज के एक एलिमेंट ने कारगिल में कार्रवाई की और उस सारे काम को खराब किया और नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग किया। नवाज शरीफ उसके बावजूद इस वक्त वो इस जनरल राहिल शरीफ खुश है क्या? मोहसिन, जनरल राहिल शरीफ खुश है क्या इस डिसीजन से, इस फैसले से? जनरल राहिल शरीफ और फौज खुश है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं ओथ सेरेमनी में हिस्सा लेने? इसी कंटिन्यूएशन में सवाल है मोहसिन साहब, इसी कंटिन्यूएशन में मेरा सवाल है आपसे जी, क्या ISI, फौज और कट्टरपंथी नवाज शरीफ साहब के बोल्ड स्टेप का समर्थन करेंगे? वही मेरा सवाल था। देखिए, मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ किसी बात की परवाह नहीं करते। नवाज शरीफ ने इससे पहले 2 बोल्ड स्टेप लिए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के इलेक्शन में भी पाकिस्तान के तमाम इदारों को हिदायत की थी कि पाकिस्तान किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेगा और पाकिस्तान ने वो साबित करके दिखाया कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में एक पीसफुल इलेक्शन हुए। इसी हवाले से उन्होंने इंडिया के हवाले से जो मौक़िफ़ इलेक्शन से पहले इख्तियार किया हुआ था, कोई उनका मौक़िफ़ इस वक्त भी है। नवाज शरीफ भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के हवाले से हर कदम पे जाना चाहते हैं और उन्होंने हर किस्म की जो है मुखालफत उसको रद्द कर दी है। मोहसिन जी, चलिए दोबारा मैं आपके पास आऊंगी सवालों के साथ, लेकिन डॉक्टर अनिल जैन भी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जैन जी, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू होगा, वो आते तो भी फायदा, नहीं आते तो भी। और अब तो एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर नरेंद्र मोदी के देखा जा रहा है इसे, वो भी शपथ ग्रहण के ठीक पहले।
नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐसे मुबारक मौके पर सार्क देशों को बुलाना एक निश्चित रूप से अच्छी शुरुआत है पूरे सार्क देशों के साथ संबंधों के लेकर। और अगर किसी नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्रित्व काल का प्रारंभ कर रहे हैं और इस अच्छी शुरुआत के साथ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे देशवासियों को इसका स्वागत करना चाहिए। मेरे कांग्रेस के मित्र विरोध के लिए विरोध या बिरयानी जैसी बात हल्की बात कहकर इस मौके को हल्का न करें। और जहां तक किसी नेता के बयान को लेकर इस बात को उससे जोड़ने की भी कोशिश न की जाए, क्योंकि चुनावी वक्त खत्म हो गया है, चुनावी आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो गया है। ये भारत की राजनीति है, पार्टी की राजनीति नहीं है। ये अनिल जैन साहब सवाल है, इसका मतलब पाकिस्तान आपको झुंझुना है कि जैसे चाहे वैसे बजा सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के चुनाव में आपको लाभ मिल रहा था, इसलिए आपने उसको झुंझुना उस तरह से बजाया जैसे आपको लाभ मिल रहा है। के मसले हैं नहीं, ये भारत के मसले हैं। ये देखिए, देश के आवाम को आपने कहा था जैन साहब मसले हैं कि पाकिस्तान के आगे सरेंडर हो गई है कांग्रेस सरकार। सरकार देश की होती है, सरकार देश की होती है और देश के हित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। और ये राष्ट्रीय सर्वोपरि कांग्रेस भी जानती है, हम लोग भी मानते हैं राष्ट्रीय सर्वोपरि कर भी रहे हैं, लेकिन आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं बिरयानी खिलाने की? तो हम अच्छा अपोजिशन सिद्ध होंगे। अनिल जैन जी, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे ही ना। देखिए, एक चीज मैं कहता हूं अनिल जैन साहब, चुनावों के ठीक पहले पाकिस्तान को लेकर नरेंद्र मोदी का रुख कुछ और था, चुनावों के ठीक बाद कुछ और हो गया है। इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना, कितना भारी अंतर मोदी में आखिर कैसे आ गया? 10 दिन में कैसे अंतर आ गया एकदम? नहीं, मोदी जी ने खाली पाकिस्तान को नहीं बुलाया है, सार्क देशों को बुलाया है। सार्क देशों के बारे में भारत का पहले से भी रवैया रहा है कि सार्क देशों को हम एक कर चलेंगे, सार्क देशों को मजबूत करके चलेंगे, आपस के व्यापारिक और आर्थिक हितों को रक्षा करेंगे और संभव हुआ तो एक मुद्रा का हम चलन करेंगे। इस प्रकार के बड़े मुद्दे हैं सार्क देशों को साथ लेकर चलने के, उसमें पाकिस्तान एक हिस्सा है। पाकिस्तान केंद्रित राजनीति सार्क देशों की नहीं हो सकती, पूरे सार्क देशों के विषय में और कूटनीतिक विषय में बातचीत सोचनी चाहिए। इसको छोटे विषय में सोचकर, चलिए आप इसको मान रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो बातचीत है वो छोटे विषय में है। शीतल को जोड़ना चाह रही है उसके पास, जी पर चर्चा की। मैं आती हूँ दोबारा आपके पास, शीतल। बिल्कुल चित्रा, राजीव त्यागी बार बार बिरयानी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस बार बार बिरयानी की बात कह रहे हैं। मैं ये यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि जब बिरयानी वाली बात हुई थी पिछले साल की, तब उससे कुछ ही समय पहले हमारे फौजियों के सर कटे हुए जो शव थे वो हमें दिए गए थे पाकिस्तान की ओर से। आप पहले मेरी बात सुनिए, ठीक है? और आप मेरी बात सुनिए। राजीव जी, जब ये वारदात हुई उसके बाद जब पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष आए अजमेर में, उस वक्त बिरयानी खिलाई गई और तब विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाया और तब नवाज शरीफ की सरकार भी नहीं थी पाकिस्तान में, आपको इतना मैं याद दिला दूं। उस बात को उस घटना को 1.5 साल हो चुका है, सरकारें बदल चुकी हैं वहां पर भी यहाँ पर भी, और अगर अब इस तरह की कोई शुरुआत की जाती है तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को एक मंच पर आकर इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 1 मिनट के बाद 1 सेकंड में बात करूं। मैं पाकिस्तान से संबंधों का हामी हूं, पाकिस्तान से संबंध बेहतर होने चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए एक बार एक क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं। राजीव त्यागी, आप अपनी बात करिए, वक्त की कमी है। मैं मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, गले न मिल सके तो हाथ भी न मिला। अगर पाकिस्तान गले नहीं मिलना चाहता तो हाथ भी मत मिला। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो स्टेप उठाया गया इस समय, ये बहुत अच्छा है, इसका हमें वेलकम करना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि कोई पॉलिसी में मुझे फंडामेंटल चेंज नजर नहीं आ रहा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात की जा रही है, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर इससे पहले कांग्रेस पार्टी भी इसकी बात कर रही थी और ये चाहती थी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इस क्षेत्र का हो जाए, कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गुर्बत है, कुछ देश बहुत पैसा आ गया है लेकिन आम जनता बहुत गरीब है। ये कांग्रेस की पुरानी वो रही है नीति। 1 मिनट बात करने दीजिए, आप बात नहीं करने देते। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी चीज है, कांग्रेस को भी इसका खैर मकदम करना चाहिए। और हम समझते हैं कि ये वो भारतवर्ष में आ रहे हैं, जब कम से कम जब तक वो यहाँ मौजूद है, हम लोगों को एकजुट बात करनी चाहिए और उन पे प्रेशर डालना चाहिए कि वो वापस जाएं और इन शिविर को बंद करें जो वहाँ पे चल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से कहा गया था, राजीव त्यागी, वक्त की कमी है कि हम अपने दोस्तों का चुनाव तो कर सकते हैं लेकिन पड़ोसियों का नहीं, और पड़ोसियों से बेहतर ताल्लुकात बढ़ाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसका
जिनका स्वागत किया है पाकिस्तान ने। नवाज शरीफ 26 मई को पहुंचेंगे दिल्ली। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जाते जाते आपको बता दें आज रात 9 बजे क्या कुछ है आपके लिए खास, जल्दी से डाल लेते